नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि कोई पौधा आपको पूरी गर्मी खुश रखे, लेकिन आप उसके नखरे बिल्कुल ना उठाएं, तो फहरिस्त बहुत छोटी है, लेकिन उस पे टॉप पर है ये पौधा अडेनियम या डेजर्ट रोज। डेजर्ट रोज की केयर पर मेरा एक वीडियो है ऑल अबाउट अडेनियम, वो देख लीजिएगा तो आपको इसको संभालना आ जाएगा। इसके बीज कैसे लगाएं, हाउ टू ग्रो अडेनियम, एक और वीडियो है, वो देख लीजिएगा तो आपको इसको बढ़ाना आ जाएगा। आज हम काम जो कर रहे हैं वो है ग्राफ्टिंग। ये है एक सस्ता अडेनियम, ऑर्डिनरी पिंक अडेनियम। ये आपको बहुत महंगा मिलता है, रोजी अडेनियम, जिसमें कि गुलाब की तरह थोड़े मोटे फूल आते हैं और बहुत रंगीन और शेडेड भी होते हैं। तो इस सस्ते पौधे को हम महंगा पौधा कैसे बनाएं यूजिंग दिस प्लांट, आइए इसको इस पे ग्राफ्ट करने की टेक्निक देखते हैं आज के वीडियो में। मैं हूं अंजना, वेलकम टू अमलान पार्क। फरवरी का महीना चल रहा है, बसंत ऋतु चल रही है और ये चिड़ियाएं बहुत चहक रही हैं। होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर डिस्टर्बेंस है तो इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ये जो अडेनियम की ग्राफ्टिंग हम करते हैं ये हमेशा फरवरी में करते हैं। बसंत ऋतु में ही इसकी ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल होती है और किसी भी वक्त अगर आप करेंगे तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ग्रोइंग पीरियड होता है। तो अब देखिए अडेनियम किसमें से करनी है और जिसमें करनी है वो पौधा कैसा होना चाहिए। ये है एक रोजी अडेनियम का पौधा। इसमें आप देख रहे हैं सिर्फ 2 ब्रांचेस हैं। इसकी मुझे वैसे भी प्रूनिंग करनी चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से काटूंगी और इसकी कटिंग्स को इसके ऊपर क्राफ्ट करने के काम में लूंगी। फायदा ये होगा कि ये भी थिक हो जाएगा प्रूनिंग करने से। और इसमें 4-5 ब्रांचेस हैं, तो इनमें हम कैसे क्राफ्टिंग करते हैं, ये पूरा मेरा ऑपरेशन टेबल है जिसमें आपको अलग अलग किस्म की चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये सब हमें इस ऑपरेशन में जरूरत पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं अपने ऑपरेशन थिएटर में। सबसे पहले जो आपको करना है वो आपका जो टूल है, कोई ब्लेड या ऐसा कटर लीजिए और इसको सबसे पहले आपको स्टरलाइज करना है। किसी मेजर ऑपरेशन से कम नहीं है ये। और जैसे ऑपरेशन कभी सक्सेसफुल होता है, कभी फेल भी हो जाता है, उसी तरीके से ये भी होता है। इसीलिए ये ना समझें कि अगर एक बार ग्राफ्टिंग की है तो वो 100% सक्सेसफुल होगी, कई दफ़ा नहीं भी होती है। जब इस तरीके से ये स्टरलाइज हो गया, अब हमारी बारी है इस प्लांट पर ऑपरेशन करने की। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, हाँ। इसे मुझे अब यहाँ से काटना है और उसके लिए सिंपली बहुत शार्प कटर लीजिए या ब्लेड लीजिए और यहाँ से इसको बहुत ही आराम से काट लीजिए। अच्छे से शार्प अगर नहीं होगा तो फिर आपकी कटिंग जो है वो बहुत अच्छी नहीं बनेगी। और ये दूसरा भी मैं काट देती हूँ। बहुत स्मूथ क्लियर कट है। और इसके ऊपर इमीडिएटली आप लगा दीजिए हल्दी, ताकि इसका भी ज़रा ट्रीटमेंट हो गया। और इसको बैंडेज की ज़रूरत नहीं है, इसका घाव थोड़ा छोटा है, इसीलिए हम इसको बस सिर्फ एंटीसेप्टिक क्रीम लगा के छोड़ देते हैं, अपने आप हील हो जाएगा। ये हो गया जी इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ये देखिए, अब इसको हमें पानी नहीं देना है। अभी इस पर कोई पत्ती नहीं है, इसलिए इसमें वाटरिंग भी नहीं होनी है, कम से कम 5 दिन तक। 5 दिन के बाद इसको पानी देंगे, तब तक अब इसको आराम से छाया में बिठा देते हैं। और अब आ गया ये हमारा मरीज जिस पर की ऑपरेशन होना है। ये देखिए, इसकी 1 2 3 4 अगर आपको दिख रही है तो एक छोटी सी 5वीं ब्रांच है। तो अब अगर कोई ब्रांच इतनी छोटी होती है तो उस पर ग्राफ्टिंग नहीं होती है। तो ग्राफ्टिंग हमारी होगी 1 2 3 4 ब्रांच पे। ये जो मेरी कटिंग्स हैं, ये मुझे नहीं पता ये सफ़ेद वाला रोजी अडेनियम है कि लाल वाला है, क्योंकि सब एक साथ पड़े होते हैं और जब तक फूल नहीं देता हमें पता नहीं चलता कि ये कौन सा अडेनियम है। मैं पसंद करती हूँ कि एक ही कलर का फूल सारे पौधे में आए, तो इसीलिए अब मैं सिर्फ यही वाला जो भी कटिंग है इसी को इस्तेमाल करूँगी। इसमें हमें ध्यान रखना है जो इसका सैप है ये खराब नहीं होना चाहिए। जैसे ही हम कटिंग करेंगे वैसे ही हम इस पर ग्राफ्ट करेंगे। सबसे पहले तो ज़रा इसको भी हम छोटा कर दें और कुछ भी फेंकना नहीं है, सब काम आता है। ये गया और ये देखिए ये भी गया। तीसरा मैं इसको रवाना करती हूँ यहाँ से और चौथा यहाँ से। ये सब बच्चे हैं, ये अभी सब बजरी में जाएंगे और ये अपने नए पौधे बना लेंगे। मीनवाइल हम इसका देखते हैं। अब इसमें ग्राफ्टिंग करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इसका सीधा पैच इस सीधे से जोड़ें और इसको जोड़ के ग्राफ्ट कर लें। दूसरा तरीका होता है कि हम इसको वी शेप में काटें, इसके अंदर फंसाएं और फिर इसको ग्राफ्ट करें। मुझे वो तरीका ज़्यादा ठीक लगता है तो मैं वही करती हूँ।
तो देखिए इसको काटने का तरीका होता है कि आप इसको ऐसे जैसे हम सब्जी काटते हैं ना, बस कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आराम से बस आप इसका ये इस तरीके से देखिए, ये मैंने वी काट लिया, अभी ताज़ा ताज़ा कटा है। अभी हम इसमें एक में करेंगे स्प्लिट, कर दिया। इतने बड़े स्टिक की ज़रूरत नहीं है, इसको आप बस छोटा सा 1 इंच का रखिए। ये 1 इंच रखा, इसके अंदर हम डालेंगे ये, देखिए ये इसके अंदर फंस गया, देखिए ये इस तरीके से स्लिट के अंदर ये चला गया। इन दोनों का जो सैप है वो आपस में मिलेगा और आने वाला, इसके ऊपर जो आने वाला फ्लावर होगा वो कलरफुल होगा। इसको अब हमें क्या करना है, ऐसी कोई भी प्लास्टिक की थैली में से आप ऐसा स्ट्रिप काटिए, इसको बहुत अच्छी तरह बांधते जाइए। ये हो रहा है जी हमारा बैंडेज, सेल्फ हीलिंग। हमारी हड्डी टूटती है ना, तो कैसे अपने आप हमारे अंदर का जो हड्डी जोड़ने का तरीका है बॉडी अपने आप करती है, ये भी अपने आप कर लेगा। ये बहुत ही केयरफुली थोड़ा टाइट बांधना है ताकि हवा ना जाए, हवा जाएगी तो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। और वो जो जॉइंट है उसको चेक करते रहिए कि वो सही जगह पे इंटैक्ट रहे, हिल ना जाए आपके बांधने में। चलिए, बड़ा अच्छा लगता है जब डॉक्टर ना होते हुए भी इस तरीके से डॉक्टरी करने को मिलता है ना, बड़ा मज़ा आता है। और फिर ये सेलो टेप से इसको बिल्कुल इंटैक्ट कर लीजिए। वाह, ये हो गया हमारा आईसीयू का एक ऑपरेशन। चलिए ऐसे ही दूसरे ऑपरेशन कर लेते हैं। और साथ ही ये मत भूलिए कि ये जो टिप है ये अभी खुली पड़ी है, इसको हल्दी लगाना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप इधर बेविस्टीन भी लगा सकते हैं, फंगिसाइड होता है हल्दी से, लेकिन काम चल जाता है। अब चलिए इस दूसरे, तीसरे, चौथे पे मैं कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये दूसरे पे भी मैंने इसी तरीके से कर लिया। ये देखिए, ये दूसरे का जॉइंट आपको दिख रहा होगा और इसको मैं बांधती हूँ। एक लास्ट टिप मैं वीडियो के एंड में शेयर करूँगी, अगर वो नहीं किया आपने तो फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए देखते रहिएगा लगातार। और आखिरी चीज़ जो होती है वो होती है सीक्रेट, बाद में बताते हैं। ये हमारी चारों ब्रांचेस का ज़रा ऑपरेशन हो चुका है, सभी की हड्डियां जुड़ चुकी हैं, प्लास्टर लग चुका है। एक आखिरी टिप मैंने आखिर के लिए बचा के रखी थी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि शैतान बच्चे जो होते हैं ना, क्लास बंक करके भाग जाते हैं, तो वो इम्पॉर्टेंट टिप से वंचित रह जाते हैं। तो ये जो इम्पॉर्टेंट टिप है वो उन सिंसियर गार्डनर्स के लिए जो आखिर तक इससे जुड़े हुए हैं। ये जो एक्सपोज्ड हमारी ब्रांचेस हैं, इधर से हवा न जाए ताकि नीचे से ब्रांचिंग जल्दी हो, इसीलिए हम इस टिप को भी पॉलीथीन से कवर करते हैं। और इसको कवर करने का तरीका है, सबसे पहले ऊपर से ऐसे कवर करिए, इसको पैक करिए और फिर इसको रोटेट करते हुए इसे भी सील कर दीजिए। अब जो बच्चे भाग गए थे उनका कुछ नहीं कर सकते, उन्हें पूरा वीडियो दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छी तरीके से सील करके एक बार को इधर भी आप सेलो टेप लगा लीजिए। इसका ना सेलो टेप का ये बड़ा सबसे मुश्किल काम है, जब ये सेलो टेप में ये गुम हो जाता है और आप इसको ढूंढते रह जाते हैं। हाँ, मिल गया। और बस इसको सील कर दीजिए आराम से। इसे आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जब अपने आप प्लास्टिक धीरे धीरे गल जाता है, ब्रांचेस इसको फाड़ के निकल आती हैं, तो ये हो जाता है। इसी तरीके से इन सबको सील करेंगे। सील करने के बाद अब जब इनको आईसीयू से भेज रहे हैं तो हमें इसे जनरल वार्ड में भेजना है। जनरल वार्ड मीन्स छाया वाली जगह, किसी भी छाया वाली जगह पे रख दीजिए। 3-4 दिन तक इसको पानी मत दीजिए, इसको आपस में जेल को अच्छे से जुड़ने दीजिए। 4-5 दिन के बाद फिर हम पानी देंगे, क्योंकि एडेनियम इतना हार्डी है कि 5 दिन आराम से झेल जाएगा। अभी भी मैंने हफ्ते भर से पानी नहीं दिया था, आने वाला भी मैं 5-6 दिन इसको पानी नहीं दूंगी। 5-6 दिन के बाद फिर मैं इसको एक पानी दूंगी बहुत अच्छी तरीके से। ये मेरा पौधा टोटल फ्री का रोजी एडेनियम में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये बीज से बनाया था।
बीज से बनते बनते ये यहाँ पहुंचा और आज इसकी ग्राफ्टिंग हो गई। तो ये देखिए इस तरीके से जब पौधों को आप प्रोपोगेट करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, ग्राफ्टिंग शुरू करेंगे, तो फिर महंगे पौधे नर्सरी से खरीदने नहीं पड़ेंगे। तो जुड़े रहिएगा इसी तरीके से अमलान बाग के साथ। और ये वीडियो तो अच्छा लगना ही चाहिए, तो जरा इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और अमलान बाग को सब्सक्राइब कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।